हेलो एवरीवन। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट न्यूमेरिकल मेथड्स इन केमिकल इंजीनियरिंग और उसमें जो है वो हम देख रहे हैं यूनिट नंबर 5। वो है फाइनाइट डिफरेंसेस एंड इंटरपोलेशन। सो फाइनाइट डिफरेंसेस जो है बेसिक, फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड सेंट्रल, वो ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। और इंटरपोलेशन क्या है वो भी हमने समझा था, राइट। तो आपको जो वो टॉपिक समझना हो तो आप जो प्रीवियस वीडियो है वो आप पहले देख सकते हो, राइट। तो इस वीडियो में आज हम क्या देखेंगे, तो इस वीडियो में हम ये जो फाइनाइट डिफरेंसेस का जो टेबल हमने सारे देखे थे उनका यूज़ करेंगे, यानी इंटरपोलेशन मेथड के अंदर उनका यूज़ करेंगे। तो हम पहले देखेंगे आज कौन सी इंटरपोलेशन, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन, यानी सो न्यूटन्स फॉर्मूला हम पढ़ेंगे किसके लिए, तो फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए, यानी सो यहाँ पे एक फॉरवर्ड टेबल जो हमने बनाया था ना फॉरवर्ड डिफरेंस का, बस वो तो करना ही है। और वहाँ से जो डिफरेंसेस की जो वैल्यू है वो हमें न्यूटन्स फार्मूला के अंदर रखनी है, यानी तो चलिए आपको याद क्या रखना है, सिंपल सी बात है। देखो ये चीज़, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये इक्वेशन, ये जो है फॉर्मूला वो आपको याद रखनी है। क्या है ये, वाई एन ऑफ एक्स, वो एक्चुअली क्या है आपका वाई है, या तो आप बोल सकते हो ये आपका क्या है फंक्शन है, इक्वल टू क्या वाई जीरो प्लस यहाँ पे क्या होगा पी इंटू डेल्टा वाई जीरो। सो ये डेल्टा वाई जीरो क्या है, ये आपका डिफरेंस है, फॉरवर्ड डिफरेंस। डेल्टा वाई जीरो हम क्या लिखते थे, वाई वन माइनस वाई जीरो, वो है ओके। और यहाँ पे p जो है वो क्या लेना है, p इक्वल टू आपको लेना है x माइनस एक्स जीरो बाई एच। अब ये क्या है, तो x यानी जो वैल्यू पे, x की जो वैल्यू पे आपको y चाहिए, फंक्शन की वैल्यू चाहिए ना, वो एग्जांपल में दी होती है, हमारा क्वेश्चन होता है, राइट। तो वो x हो जाएगा, x जीरो जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है x, उनकी वैल्यूज होगी, उनको हम डिनोटेट करते हैं ना, एक्स जीरो, एक्स वन, एक्स टू, जो पहली होगी ना वो आपकी एक्स जीरो, या वी कैन से दैट एक्स नॉट। और h जो है वो क्या होता है, इंटरवल। सो जो डेटा दिया होता है ना उसके बीच में ये इक्वल, हम बोले तो डिस्टेंस होता है। सभी आप कोई भी दो आप ले लो तो उसके बीच में जो स्पेस है, डिस्टेंस जो है, इंटरवल जो है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा, गेटिंग। तो वो हमें h यहाँ पे यूज़ करना है, इंटरवल। बस तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा, p मिल जाएगा। तो देखिए तो ये आ गया, हम बाद में क्या है देखिए, ये जो p है उसको इस तरह से लिखना है p इंटू पी माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल। और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा, सेकंड डिफरेंस, डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो। तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो हमने देखा था कि डेल्टा वाई वन माइनस डेल्टा वाई जीरो। मतलब जो हमारा फर्स्ट डिफरेंस आएगा उनका हम सब्ट्रैक्शन करेंगे इस तरह से, राइट। तो हमें क्या मिलेगा, सेकंड डिफरेंस मिलेगा। तो ये सेकंड डिफरेंस है। सिमिलरली थर्ड डिफरेंस प्लस उसके बाद क्या आएगा, थर्ड डिफरेंस, एंड देन ये टर्म आएगी, राइट, मल्टीप्लाई में। तो ये p इंटू पी माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल, तो बाद में क्या आएगा नेक्स्ट टर्म में p इंटू पी माइनस वन इंटू पी माइनस टू बाई थ्री फैक्टोरियल। तो इस तरह से हम प्लस डॉट 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 आगे बढ़ते जाएंगे। तो एंड में हमारा पास क्या होगा, देखिए ये p टू पी माइनस वन टू पी माइनस टू अप टू कहाँ तक जाएंगे, p माइनस एन प्लस वन डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, n टाइप हम जाएंगे ना, n डेटा है तो n फैक्टोरियल आएगा, राइट। और यहाँ पे ये n डिफरेंस आएगा, डेल्टा रेस टू n वाई जीरो, गेटिंग। मतलब ये एक बताता है n डिफरेंस। चलिए तो ये बात हो गई सिंपल। अब हम डायरेक्टली एग्जांपल लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, ये बहुत यूज़फुल है क्योंकि बहुत बार ऐसा भी नहीं दिया होता है ना कि आपको न्यूटन्स फॉरवर्ड आपको यूज़ करनी है या बैकवर्ड यूज़ करनी है, वो दिया नहीं होता है। तब भी हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी मेथड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, राइट। तो इनके लिए ये जो लास्ट में ये जो लिखा है ना एंड में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सी
इक्वेशन 2 मतलब ये जो हमने ये फॉर्मूला देखी ना अभी न्यूटन्स फॉरवर्ड की, वो इज न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। ये है विच इज़ यूजफुल फॉर इंटरपोलेशन नियर द बिगिनिंग ऑफ अ सेट ऑफ टेबुलर वैल्यूज़। मतलब कोई भी टेबल आपको दिया होता है, मैं आपको एग्जांपल में बताता हूँ, राइट। तो जो वैल्यू फाइंड करने के लिए होता है, जो वैल्यू पे हमें मतलब चाहिए वैल्यू किसकी, फंक्शन की, वाई की, ओके, कौन सी वैल्यू के लिए, तो एक्स हमें दिया होता है कोई भी, तो वो जो है एक्स की वैल्यू वो टेबल के स्टार्टिंग में आएगी, इनिशियली आ जाएगी, राइट। तो वो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज़ फॉरवर्ड। तो चलिए मैं एग्जांपल बताता हूँ। सी यहाँ पे आपको ये जो है कॉन्सेप्ट वो आपको परफेक्टली पता चलेगा। एग्जांपल है फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या है लिखा है यहाँ पे, 10 ऑफ 0.12, ये है 10 ऑफ 0.12 की वैल्यू चाहिए। मतलब एक्चुअली हम देखिए उसको कंपेयर करें किस से, 10x से, तो एक्चुअली हमारा x क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.12। सो ये x की वैल्यू पे हमें किसकी वैल्यू चाहिए, y की क्या है वो चाहिए, क्योंकि x की वैल्यू जब 0.10 होगी तो हमें पता है y क्या है, 0.15 होगी तब भी पता है हमें y की वैल्यू। सो ये जो सारी जो वैल्यूज़ है x की, वो वैल्यू पे हमें ये जो टेबल में दिया है उन वो वैल्यू तो हमें पता ही होगी किसकी, y की। बट अभी जो x की जो यहाँ पे वैल्यू दी है वो नहीं, लेकिन उसके बीच में कोई आ जाएगी। मान लो कि यहाँ पे 0.10 और 0.15 हमें किसके लिए फाइंड करना, देखो यहाँ पे x लिखा है 0.12, गेटिंग। सो 0.12 कहाँ पे आएगा, 0.10 और 0.15 के बीच में आएगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है वो पता नहीं है, वो हमें फाइंड करनी है, सिंपल। और उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इंटरपोलेशन। अब इंटरपोलेशन में हम न्यूटन्स फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन कौन सी करेंगे, आज हम देख रहे हैं फॉरवर्ड। तो ये एग्जाम्पल फॉरवर्ड का ही है, लेकिन आपको एग्जाम्पल मतलब आप करोगे जब एग्ज़ाम के अंदर जब आएगा तब आप किस तरह से पता लगाओगे। तो देखिए जो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है 0.12, वो देखो यहाँ पे आएगी। मतलब ये जो हमारा टेबल दिया है ना उसके बिगिनिंग में आती है, देखो स्टार्टिंग में आती है। तो हमें क्या लेना है, फॉरवर्ड डिफरेंस लेना है, गेटिंग। तो चलिए तो हम टेबल बना लेते हैं पहले। तो x की जो भी वैल्यू है ना वो यहाँ पे वर्टिकली लिख दो इस तरह से, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू है वो भी आपको लिख देनी है पहले, गेटिंग। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंसेस फाइंड करेंगे। डिफरेंसेस में क्या फाइंड करेंगे, देखिए इस तरह से, ये दो जो कॉलम है टेबल की वो तो हमें पता ही है। अब हमें पता है कि फॉरवर्ड डिफरेंस यूज़ करना है, तो फॉरवर्ड डिफरेंस को हम किससे डिनोटेट करते हैं, डेल्टा से। और फर्स्ट डिफरेंस हो तो हम क्या करेंगे, डेल्टा, गेटिंग। सेकंड डिफरेंस हो तो डेल्टा स्क्वायर, थर्ड डिफरेंस डेल्टा क्यूब, एंड फोर्थ डिफरेंस डेल्टा रेस टू 4। सो यहाँ पे जब सिंगल वैल्यू आ जाएगी ना वहाँ पे हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, बाद में तो कोई डिफरेंस मिलेगा ही नहीं हमें। तो देखो ये दो जो है एक्स एंड वाई की वैल्यू हमारे पास टेबल में है। तो पहला डिफरेंस क्या आएगा, देखो ये 0.1511 माइनस 0.1003 करोगे तो ये हमें आंसर मिल जाएगा नेक्स्ट। तो हमें ये जो डिफरेंस दिखे किसका, ये दोनों का, उसको ये दोनों के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे लिखना है। तो हमें पता चलेगा कि ये दोनों का डिफरेंस है। सिमिलरली 0.2027 माइनस 0.1510 करेंगे तो आपको ये मिलेगा 0.0516। सिमिलरली आपको ये दोनों का 0.2553 माइनस 0.2027 करना है तो आपको ये आंसर मिलेगा, ओके। 0.3093 माइनस 0.2553 करोगे तो आपको ये मिलेगा 0.0540। अब देखिए ये पहला डिफरेंस आ गया। बाद में सेकंड डिफरेंस को हम डिनोटेट करेंगे डेल्टा स्क्वायर से। तो वो कहाँ से मिलेगा, फर्स्ट डिफरेंस का हम डिफरेंस लेंगे, मतलब कि ये 0.0516 माइनस ये करेंगे तो हमें मिलेगा 0.0008। सिमिलरली आप इनका भी कर सकते हो, ये दोनों का डिफरेंस लोगे तो आपको ये मिलेगा, और ये दोनों का लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट आएगा थर्ड डिफरेंस, तो उसको डिनोटेट किया है डेल्टा क्यूब से। सो 0.0010 माइनस 0.0008 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0.0002।
सिमिलरली ये दोनों का डिफरेंस लोगे तो आपको ये मिलेगा, और एंड में ये दो हमारे पास वैल्यू आई तो वो दोनों का डिफरेंस मिलेगा, तो ये माइनस ये करो तो हमें ये मिल जाएगी, तो वो आ जाएगा हमारा फोर्थ डिफरेंस। तो यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। तो ये हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल जो है वो हमारा बन गया, सिंपल। अब जैसे मैंने बोला कि 0.12 है एक्स की वैल्यू हमारी, 0.12 पे हमें वाई कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सी 0.12 जो है वो यहाँ पे आता है, टेबल के बिगिनिंग में आता है। तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, न्यूटन्स फॉरवर्ड्स इंटरपोलेशन फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे। देखिए, और मेन बात कि हम टेबल में कहाँ तक गए, फोर्थ डिफरेंस तक। तो हम फार्मूला जो है हमारे, अभी हमने फार्मूला देखी वो क्या थी, प्लस डॉट 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 अप टू, मतलब एन टर्म के लिए हमने लिखी थी जनरल फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस जो है हमारा कहाँ तक है, फोर्थ तक। सो बस यहीं तक हमें लिखना है फार्मूला, डेल्टा रेस टू 4 तक लिखना है, राइट, गेटिंग। तो देखिए ये आ जाएगा। तो ये जो है न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला, ये लिखी है, कहाँ तक लिखनी है हमें, यहाँ तक। देखो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, पी नहीं आएगा, क्या आएगा, डेल्टा आएगा, डेल्टा रेस टू 4 y0, यहाँ तक हमें लिखना है ये। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, देखिए y ऑफ x इक्वल टू y0 प्लस पी इंटू डेल्टा y0 प्लस ये सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस और फोर्थ डिफरेंस तक हमें जाना है। तो इस तरह से आपको फॉर्मूला लिखनी है, गेटिंग। और p यहाँ पे आएगा, सेकंड टर्म में क्या आएगा, p माइनस 1/2 फैक्टोरियल, देन p माइनस 1 इंटू p माइनस 2/3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे ये आ जाएगा, गेटिंग। सो डिफरेंस जहाँ तक है वहाँ तक हमें लिखना है। तो अब हम क्या यूज़ कर रहे हैं, फॉरवर्ड। तो देखिए फॉरवर्ड यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये हमें याद रखना है इतनी चीज़ें। देखिए इस तरह से हमें जाना है। सो पहले आपका y0 आएगा, मतलब ये आपका y0 हो जाएगा, ये आपका जो है वो डेल्टा y0, ये जो है वो डेल्टा स्क्वायर y0, ये जो है वो डेल्टा क्यूब y0, और ये जो है वो डेल्टा रेस टू 4y0, राइट, ये पता चला। तो फॉरवर्ड है तो हमें इस तरह से जाना है, तो ये डायरेक्टली वैल्यू हम रख देंगे। यहाँ पे जो स्क्वायर किया है ना वही हमें सीक्वेंस में लिख देना है, गेटिंग। ये जो स्क्वायर किया है ना सारे उनको मतलब ये वैल्यू आ जाएगी, ये जो स्क्वायर किया है वो, ये सारी वैल्यू है मैंने जो बताई है वो, गेटिंग। ये y0, ये आपका डेल्टा y0, ये आपके डेल्टा स्क्वायर y0, ये डेल्टा क्यूब, और ये डेल्टा रेस टू 4, यहाँ पे p नहीं आएगा, राइट। और उसके बाद हमें सारी, देखिए यहाँ पे p चाहिए हमें, तो p क्या होगा यहाँ पे, c। तो p हमें फाइंड करना पड़ेगा पहले तो, ओके। सो p की वैल्यू यहाँ पे लिखी है, देखिए मैं आपको बताता हूँ टेबल पे से। p मैंने क्या बताया, p इक्वल टू एक्स माइनस x0/h। तो सी p क्या आएगा, x मतलब क्या होगा, जिसके लिए हमें फाइंड करना है y, वो तो किसके लिए, 0.12 के लिए, राइट। तो x आएगा 0.12 माइनस x0, मतलब ये पहली वैल्यू x की क्या आएगी, 0.10 डिवाइड बाय h। तो देखो ये हर एक दो जो है उसमें इंटरवल देखिए x की वैल्यू में 0.10, उसके बाद क्या है 0.15, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, 0.5 का है, ओके। देन 0.15 और उसके बाद क्या हो जाएगी 0.20। तो वो डिफरेंस जो है वो यहाँ पे हम लिखेंगे, वो क्या हो जाएगा हमारा h हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे h क्या होगा 0.05 हो जाएगा, ओके, डिफरेंस। तो देखो ये हमें रखना है, देखिए यहाँ पे, तो ये जो मैंने बताया वो पूरा है। तो p का आंसर क्या आ जाएगा 0.4। तो ये सारी जो है p की वैल्यू और ये जो डिफरेंसेस की वैल्यू हमने फाइंड की, ये फॉर्मूला में हमें रखनी है सब कुछ। आपको ये नहीं लिखोगे तो चलेगा, ये चीज़ें ऑलरेडी हमारे टेबल में है ही, तो आप फिर से नहीं लिखोगे, डायरेक्ट फार्मूला में आप रख दोगे तो चलेगा। सो इस तरह से p एंड सारी वैल्यूज फाइंड की और उसको हमने इक्वेशन में रख दी। देखिए ये y0 की वैल्यू, देन ये p और ये डेल्टा y0, देन ये क्या है p इंटू p माइनस 1/2 फैक्टोरियल, तो 2 आएगा उसका, और डेल्टा स्क्वायर y0। इसी हिसाब से ये सारी वैल्यू हम रख देंगे और उसको हम कैलकुलेटर के अंदर हम सॉल्व करेंगे, ओके।
सिर्फ आपको सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन करना है और कुछ नहीं है। गेटिंग? तो आपको x की वैल्यू जो है हमारी कौन सी 0.12, वो वैल्यू के लिए जो y है यानी कि हमारा जो f ऑफ x है, या हम लिख सकते हैं y ऑफ x, वो हमें मिलेगा, देखो ये वाला 0.1205। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया, बहुत ही इजी है। तो ये आंसर भी देखिए आप, ये यहाँ इसके बीच में ही आएगा, देखिए ये 0.10 और 0.15 के बीच में हमारा है कौन सा 0.12 है, उसके लिए y जो है वो ये दोनों के बीच में ही वैल्यू आएगी। ये 0.1003 और 0.1511 है, उसके बीच में ये आ जाएगी, देखिए ये 0.1205। ओके, सो ये बहुत ही इजी है एक्चुअली। चलिए, तो अब क्या करते हैं, हम एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा इजी, कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखो, ये 2 बार एग्जाम में आ भी गया है एग्जांपल। तो क्या है, देखिए, यूजिंग न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला। तो ये तो पता चला कि न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला यूज़ करनी है। क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 1.3। सो एफ ऑफ 1.3, अब उसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, एफ ऑफ एक्स, यानी हमारा वाई होता है। गेटिंग? तो यहाँ पे एक्स क्या हो जाएगा, 1.3। सो एक्स की वैल्यू जब 1.3 होगी, तब हमारा जो ये एफ ऑफ एक्स है यानी कि वाई, वो क्या होगा, वो फाइंड करना है। ओके, तो देखिए 1.3 कहाँ पे आता है, देखो ये 1 आता है और ये 2, उसके बीच में 1.3 आता है। तो देखो ये टेबल के स्टार्टिंग में ही आ गया, इनिशियली आ गया। तो हम यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला यूज़ करेंगे, न्यूटन्स फॉरवर्ड। ओके, जो बिगिनिंग में आता है ना, टेबल के बिगिनिंग में, तब हमें फॉरवर्ड यूज़ करनी है। तो देखिए ये x एंड ये एफ एक्स, मतलब कि y, एफ एक्स यानी क्या होता है, y ही होता है। तो उनको आप लिख दो, जो भी दिया है वो सेम वर्टिकली आपको लिखना है। बाद में फर्स्ट डिफरेंस फाइंड करेंगे डेल्टा। तो देखो y का डिफरेंस लेना है, तो किस तरह से, 4.2 माइनस 1.1 का आंसर क्या आएगा, 3.1। देन 9.3 माइनस 4.2 तो आएगा 5.1। देन 16.4 माइनस 9.3 आएगा 7.1। उसके बाद सेकंड डिफरेंस, तो देखिए 5.1 माइनस 3.1 आंसर आएगा 2। 7.1 माइनस 5.1 आंसर आएगा 2। अब देखिए यहाँ पे 2 वैल्यू आए तो फिर से डिफरेंस मिलेगा। तो थर्ड डिफरेंस लिखेंगे डेल्टा क्यूब, और ये 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे हमारा टेबल बन गया, फॉरवर्ड टेबल। अब यहाँ पे हम कहाँ तक गए, देखिए थर्ड डिफरेंस तक। तो हमने क्या करना है, ये न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला जो है वो हम लिखेंगे, वो कहाँ तक लिखेंगे, थर्ड तक लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे लिखिए सी, न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला। देखिए y0 प्लस पी डेल्टा y0 प्लस पी माइनस 1 2 फैक्टर डेल्टा स्क्वायर y0 प्लस हमें लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, पी माइनस 1 पी माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा क्यूब y0। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फॉरवर्ड है तो ये आपकी y0 वैल्यू हो जाएगी, गेटिंग 1.1। ये आप इस तरह से जाओगे, ये डेल्टा y0, ये डेल्टा स्क्वायर y0 और ये डेल्टा क्यूब y0, गेटिंग, मतलब y0 ये आएगी, डेल्टा y0 ये आएगी, ये डेल्टा स्क्वायर y0 और ये क्या हो जाएगी, 0। तो ये टर्म हमारे 0 है, तो ये एंटायर टर्म भी 0 होने वाली है, राइट, 0 ही हो जाएगी। तो बुक में डायरेक्टली लिख दिया है, ये जो थर्ड टर्म है ना, सॉरी डेल्टा क्यूब वाली टर्म, थर्ड डिफरेंस वाली टर्म, उनको 0 ही लिख दिया है, उसको लिखा ही नहीं है। लेकिन ये थर्ड तक हम गए हैं ना, तो आप पहले लिख सकते हैं, बाद में आप 0 रख के उसको 0 बना सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये तो हो गया काम। ये आपको इस तरह से उसको स्क्वायर कर ही देना है, सारी वैल्यू को जो हमें रखनी है वो उसको हमें रख ही देनी है। देखिए 1.1 देन 3.1 2 और 0 वाले तो 0 ही है, तो रखा नहीं है। अब यहाँ पे और क्या चाहिए, हमें p चाहिए, तो p क्या हो जाएगा, x माइनस x0 बाई एच। तो सी x मतलब कौन सी वैल्यू के लिए, x की 1.3 के लिए फाइंड करेंगे, ठीक। तो x क्या आ जाएगा 1.3 माइनस x0 मतलब ये पहली जो वैल्यू है x की वो क्या है 1 डिवाइड बाई h, इंटरवल क्या है 1 2 के बीच में कितना डिस्टेंस है 1,
वैसे ही 2 और 3 के बीच में 1, मतलब सभी में डिस्टेंस सेम ही होगा, सारे डेटा का आप डिफरेंस लोगे तो यहाँ पे h क्या आ जाएगा 1। तो देखो ये लिखा है 1.3 माइनस 1/1, तो आंसर क्या आएगा 0.3 किसका, p का। तो ये जो सारी चीज़ें जो है वो हमें रख देनी है ये फॉर्मूला के अंदर, ये सारे डिफरेंसेस y0 डेल्टा y0 डेल्टा स्क्वायर y0 और ये p की वैल्यू, राइट। बाद में आप उनको सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आएगा 1.82। तो x इक्वल टू जब 1.3 है तब f ऑफ 1.3 यानी कि आपका f ऑफ x 1.3 के लिए क्या आएगा 1.82। ओके, तो देखो ये 1.1 एंड 4.2 के बीच में यहाँ आंसर भी। ओके, सो ये हमने आज देखा न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला, ओके, इंटरपोलेशन के लिए। नेक्स्ट वीडियो में और एग्जांपल हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको ज़्यादा आइडिया आ जाएगी, राइट।